हेलो नमस्कार, मैं विकास शर्मा। इस लोकसभा चुनाव में मुझे पता है कि आप बहुत बेसब्री से अपने मत का अधिकार यानी कि उसका इस्तेमाल करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हर चरण में देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग वोट डालेंगे। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है इस चुनाव में। चुनावी एजेंडा सेट हो गया है और वो चुनावी एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के यहां, उनके सलाहकार के यहां, उनके भांजे के यहां 300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है और आप 9 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक बरामद कर ली गई है। दरअसल दाल में कुछ काला नहीं है, यहां पूरी दाल ही काली है। और बड़ी बात यह है कि ईडी भी जांच कर रही है। चार्जशीट जब उसने दाखिल की तो उसमें कई लोगों का जिक्र सामने आया। एपी अहमद पटेल का जिक्र आया, एफएम फैमिली का जिक्र आया, मिसेस गांधी का जिक्र आया और मिशेल ने न जाने कितने राज उगले हैं। प्रधानमंत्री ने एक रैली में इसका बाकायदा जिक्र भी किया है। लेकिन आप सोचिए, इतने गंभीर आरोप लगे हों, एक तरफ नोट निकल रहे हों, दूसरी तरफ बड़े बड़े लोगों के नाम चार्जशीट में हों, तो फिर जवाब तो बनता है। और जवाब कोई नहीं दे रहा है। ना कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब मिल रहा है, ना उन नेताओं की तरफ से जवाब मिल रहा है जिनका चार्जशीट में जिक्र है। लेकिन यह खेल छोटा नहीं है, यह खेल बहुत बड़ा है। धीरे धीरे परत दर परत यह तस्वीर भी सामने आ रही है। लेकिन हमारी एक बात तमाम वोटर्स से है। तमाम मुद्दे हैं इस चुनाव में और भारत का वोटर बहुत समझदार है। जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जिन पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उन लोगों को जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। तो लोगों को ये ज़रूर सोचना है कि कौन नेता उनके लिए क्या करता है, कौन पार्टी उनके लिए क्या करती है। आपको आपके लिए जो करे, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, आप बेफिक्र होकर के अपने नेता को चुनिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, देश की सुरक्षा का मसला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, रोजगार का मसला हो, यह आपको ध्यान में रखना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि कोई धर्म के नाम पर बांटे, कोई आपको लोक लुभावन वादे करे। ये चीजें समझनी है और मुझे लगता है हमारे देश की जनता बहुत समझदार है।